तो इन 8 सालों में मोदी सरकार ने क्या हासिल किया है, क्या उनकी नाकामियां रही हैं? जो उनके विपक्ष में हैं या जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उन पर तमाम तरह के आरोप लगाती हैं, और बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, समाज में काफी हद तक बंटवारा भी दिखता है पहले से कहीं ज्यादा। बावजूद इसके वो क्या है जो सत्ता में वापसी हो रही है बीजेपी की, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के दम पे। और ये क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बनी हुई है? हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, रशीद किदवई और हेमंत अत्री। रशीद, आपकी नजर से या आपका जो आंकलन है इन 8 सालों का, उसमें कई तरह की उपलब्धियां तो बीजेपी खुद गिनवा रही है, इसलिए उपलब्धियों को पूछने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप देखें तो ये सब भी सच्चाई है कि बेरोजगारी के आंकड़े देखें, आंकड़ों को लोग मैनिपुलेट कई तरह से करते हैं, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, पर बेरोजगारी है, महंगाई बहुत हद तक काफी बढ़ी हुई है, फूड इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, पेट्रोल डीजल की कीमत की वजह से भी फूड इन्फ्लेशन बहुत है, सामाजिक बंटवारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस सरकार के खिलाफ। क्या वजह लगती है कि बावजूद इसके बीजेपी की वापसी बार बार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत जो उनका करिश्मा है या उनकी लोकप्रियता है उसमें कमी नहीं है? नगमा, देखिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि ग्लास आधा भरा है या आधा खाली। ये लोगों को ऐसा परसेप्शन होता है। देखिए, चुनाव वो जीत रहे हैं, बहुत सारा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन इससे पहले जो भी एनडीटीवी ने बाइट दिखाया कि जेपी नड्डा साहब जो भाजपा के अध्यक्ष कह रहे थे कि पहले कुछ नहीं हुआ, मतलब अपना बड़बोलापन और ये बार बार कहना कि पहले कुछ नहीं हुआ, वो बहुत से प्रश्न उठा देता है। क्योंकि देखिए, काम हुआ है और हम सब जानते हैं, अगर आप सड़कों पर जाएं, आर्थिक उसकी बहुत सारी समस्याएं हैं, वो भी हमें पता है कि आज डॉलर का क्या हाल है, रसोई गैस का क्या हाल है, सरकार की उपलब्धियां भी बहुत है, और अगर आप नाकामी देखें तो वो भी बहुत सारी है। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब एक बुलडोजर के बहाने एक समाज के कुछ लोगों को टारगेट, समुदाय विशेष को टारगेट किया जाता है, और उसमें जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो खामोशी इख्तियार करते हैं, वो बात नहीं कहते हैं। ये तमाम चीजें हैं जो प्रश्न उठाते हैं। बहुत सी चीजें जो हम सोशल मीडिया, ट्विटर पे देखते हैं, बहुत ही खराब और गंदे किस्म के कमेंट, और जब हम उन्हें देखते हैं तो पता चलता है कि प्रधानमंत्री उनको फॉलो कर रहे हैं या वो प्रधानमंत्री को फॉलो कर रहे हैं। तो ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जिस तरह का हमारे देश में भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों का जो व्यक्तित्व रहा है उससे थोड़ा मेल नहीं खाता। चुनाव जीतने की बड़ी उनमें एक ताकत है और क्षमता है, और चुनाव हर तरफ जीतते हैं। बिल्कुल, अगर म्युनिसिपैलिटी से लेकर के पार्लियामेंट का चुनाव जो है वो एक बहुत काबिल तारीफ बात है, उससे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसके कहीं आसपास नहीं टिकती है। मेरा मानना ये है कि जब नगमा सब कुछ इतना अच्छा है तो छोटी छोटी सी बातों को, जो जिसके लिए राजधर्म है, जिसके लिए देश का संविधान है, जिसके लिए रूल ऑफ लॉ है, उसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? क्या वो भी कोई राजनीति है? क्या आपको लगता है हेमंत अत्री की सबसे बड़ी जो एक आलोचना है वो यही है कि सामाजिक बंटवारा बहुत ज्यादा है और ये सांप्रदायिकता जो है वो बड़ी है, माइंडसेट जो है लोगों का वो बहुत बदला है? बाकी आप मानेंगे कि काम सरकार ने किया है, जैसा कि इन लोगों ने गिनाया, तमाम तरह की योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, ये सब कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जो कि जिसकी उपलब्धियों का जिक्र ऑलरेडी किया गया है। पर आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि काम तो किया है, पर जैसा रशीद कह रहे थे कि बहुत ज्यादा सामाजिक बंटवारा जो है वो बढ़ा है? नगमा जी, देखिए, विकास की जो परिभाषा है ना और लोकतंत्र की परिभाषा है वो नहीं है जो आज की तारीख में हिंदुस्तान में प्रिवेलेंट है। लोकतंत्र का मतलब, हम में से बहुत सारे साथी ये मान लेते हैं लोकतंत्र का मतलब चुनाव की जीत है। मेरा मानना है कि लोकतंत्र केवल चुनाव की जीत तक सीमित चीज नहीं है। लोगों का तंत्र, लोगों के कल्याण का तंत्र, लोगों के लिए तंत्र। और यहां क्या हो रहा है कि सत्ता के लिए तंत्र रह गया है, लोग बेचारे साइड में हो गए हैं। उपलब्धियां गिनाने के लिए भाजपा का पूरा प्रचार तंत्र है, उसके लिए मेरी रात की उनको आवश्यकता नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो सबसे बड़ा काम एक किया है इन पूरे 8 सालों में, उन्होंने बीजेपी को एक चुनाव फाइटिंग मशीन तो बना दिया है। अब सवाल यह है कि जो 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडे के मूड में रहती है, एडवर्टाइजमेंट के मूड में रहती है, उसका परिणाम देखिए क्या है। आज देश के अंदर, जैसा रशीद जी ने कहा, मेरे वरिष्ठ साथी हैं, कि बुलडोजर का न्याय हो रहा है, तो तंत्र कहां रह गया? और राष्ट्रवाद की एक ऐसी परिभाषा दी गई है कि जो भी मुझसे सवाल पूछे, जो मैं सत्ता में बैठा हूं, वो सब राष्ट्रद्रोही है। ये एक लोकतंत्र को जो जिस तरीके से डिवेल्युएट किया जा रहा है, एक। दूसरा, जब ये सरकार में बहुत छोटी छोटी बातें 2-3 कहूंगा आपको। जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो अच्छे दिनों की बात करके आई थी।
जब से ये सरकार आई है 14 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए और बात थी सबका साथ सबका विकास की। और कोविड के पिछले 3 साल के दौरान अगर आप देखेंगे तो देश के जो 142 टॉप उद्योगपति हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े हैं, उन्होंने 30 लाख करोड़ रुपए उनकी नेटवर्थ बढ़ गई है। और आज देश के 80 करोड़ लोग, ये मैं नहीं कह रहा सरकार कहती है, जिनको फ्री राशन आप दे रहे हैं, कौन सा हिंदुस्तान बना रहे हैं आप? 140 करोड़ का देश है, 80 करोड़ अगर फ्री राशन पे पल रहा है तो हम किस दिशा में जा रहे हैं नगमा जी? पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि ये कहा कि चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव इसलिए जीत जाते हैं कि सामने कोई छोड़ा ही नहीं है। आज लोग कहते हैं कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, एक बात नहीं बताते कि भाजपा दुनिया की सबसे अमीर पार्टी भी है। अगर 2020-21 के चुनाव आयोग के आंकड़े देखिए तो 5,000 करोड़ रुपए भाजपा के पास है। आज किसी विपक्षी दल के पास कुछ है? फिर सीबीआई है, ईडी है, सारी चीजें हैं। दूसरी तरफ से सामने में कोई है नहीं रशीद, ये तो उनकी गलती है कि नहीं है। अब ये बीजेपी इसमें तो कुछ कर नहीं सकती, और चूंकि यहाँ पर बीजेपी से या बीजेपी का कोई पक्षधर नहीं है, इसलिए मैं एक सवाल ये पूछना चाह रही हूँ, एक छोटा सा सवाल कि आपने बताया कि वो लोगों का तंत्र होता है, लोकतंत्र, तो वो लोग ही हैं। बीजेपी के लोग होते तो यही कहते कि लोग ही हैं जो वोट दे रहे हैं, लोग तो खुश हैं, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? आप कैसे कह सकते हैं कि लोग खुश नहीं है? रशीद। नगमा, देखिए, जो लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र में देखिए चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद जो सत्ता में आता है वो सरकार बनाता है और काम चलाता है, बहुत ही बुनियादी बात है। लेकिन जब वो सत्ता में आ जाता है तो उसके लिए सब बराबर होते हैं, और जो जिसने उसे वोट नहीं दिया है उसकी भी उसका तमाम देखभाल करना, उसकी सुरक्षा प्रदान करना, तमाम चीजें जो है वो उसका कर्तव्य बन जाता है। और मोदी गवर्नमेंट उस कर्तव्य का निर्वाह भी कर रही है। लेकिन मुझे तकलीफ और प्रश्न इस बात का होता है कि अगर कहीं के ऊपर कोई कमी खामी होती है तो वहां पर क्यों प्रधानमंत्री खामोशी क्यों अख्तियार करते हैं? और देखिए आप, वो खामोशी बहुत स्ट्रेटेजिक होती है। तो ये चीज जो है ना, ये एक संदेह की बुनियाद एक था। और विपक्ष देखिए बहुत बिखरा हुआ है। विपक्ष इंदिरा गांधी के समय में बिखरा हुआ था और उसका इंदिरा गांधी ने भी बहुत फायदा उठाया। तो ये तो एक उसका एक राजनीति का एक नियम है, मैं उसकी ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी जब सब कुछ कर सकते हैं, सरकार पे उनकी पूरी पकड़ है, एडमिनिस्ट्रेशन पे, राज्यों पे, तो क्यों जो एक बहुत जो हमारे, बार बार मैं कहता हूँ, ये मेरी और नगमा शहर की या हेमंत अत्री जी की बात नहीं है, बात ये जो संविधान में दिया है कि सबको मतलब इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं दिया जा रहा है? रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं चलता? जी, तो रूल, आप कहते हैं झुटपुट घटनाएं होती, लेकिन वो झुटपुट घटनाएं भी देश का सम्मान को ठेस पहुंचाती है। तो जो सांप्रदायिकता या जो सामाजिक बंटवारा दिखता है और जो रूल ऑफ लॉ पे सवाल उठता है, वो इस सरकार की एक सबसे बड़ी कमी है, जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है, वो बना हुआ है। बहरहाल 8 साल पूरे हुए और सरकार ने अपनी उपलब्धियां बताई हैं, इसलिए उपलब्धियों को दोहराने का फायदा नहीं, उनकी आलोचना क्या है ये हम समझने की कोशिश कर रहे थे। शुक्रिया आपका हेमंत अत्री और रशीद किदवई।